आज की जो क्लास है, आज हम क्वेश्चन देखने वाले मॉक टेस्ट है। क्योंकि आप थ्योरी कितनी भी पढ़ लीजिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं और क्या आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए रेडी हैं, ये देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये इसका पहला पार्ट है टेंस के मॉक टेस्ट का, क्योंकि बहुत टाइप के क्वेश्चन टेंस से आते हैं, जिसमें से कुछ टाइप के क्वेश्चन आज मैं आपको करा रही हूँ। सबसे लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग है, वो आपके लिए एक चैलेंज रहेगा। अगर आप वो कर लेते हैं तो बिल्कुल आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए रेडी हैं उसके क्वेश्चंस को समझने के लिए। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो भी है एक्सप्लेनेशन के साथ होंगे। सो बेसिकली एक ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक विथ प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे सीधे सीधे टेंस का नाम बता दिया है, एक ये बिल्कुल सिंपल वाला फॉर्म है क्वेश्चन का। और यहाँ पे आपको बता दिया कि प्रोग्रेसिव टेंस यानी कॉन्टिन्यूस टेंस का फॉर्म आपको यहाँ पे फिल करना है। रियल एस्टेट प्राइसेस ब्लैंक स्टीडली, राइजिंग, विल बी राइजिंग, आर राइजिंग, इज राइजिंग। तो अब यहाँ पे आर राइजिंग, राइजिंग, इज राइजिंग, एवरीथिंग इज लाइक, देखने में यही सब में आईएनजी लगा हुआ है। तो यहाँ पे अब हमें ये भी नहीं पता है कि प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस चाहिए कि पास्ट का चाहिए, किसका चाहिए, ये भी नहीं पता है। अब आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है। तो जो मैंने स्ट्रक्चर पढ़ाया है उस पर जाइए और फटाफट से इसको सॉल्व करिए। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है कि रियल एस्टेट के प्राइस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं ना लगातार। अब यहाँ पे प्राइसेस की बात हुई है कि कीमतें है ना, रियल एस्टेट की कीमतें। तो यहाँ पे आपको आर लगाना है, जो कि हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की, और उसके बाद वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी ऐड करना है। तो बस यही वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल सही आता है। मैं हमेशा कहती थी ना थ्योरी पढ़ाते हुए कि आपकी स्ट्रक्चर यानी फॉर्मूला से मत भटकिए, तो गलती कभी नहीं होगी। आइडेंटिफाई द टेंस इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब एक इस तरह का क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि एक सेंटेंस दे देगा और बोलेगा कि ये कौन सा टेंस है। द डॉक्टर हैड बीन वर्किंग अलोन। तो जैसा कि मैंने आपको आइडेंटिटी पढ़ाई थी कि आप कोई भी टेंस कैसे पहचानते हैं, सिर्फ और सिर्फ उसकी हेल्पिंग वर्ब की, क्योंकि आपके जो 12 टेंस हैं, 12 टेंस की 12 हेल्पिंग वर्ब, मतलब कि सबकी अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होती हैं। वर्ब तो एक दूसरे को क्या बोलते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि थर्ड फॉर्म है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट में भी आ रही है, पास्ट परफेक्ट में भी आ रही है, लेकिन हेल्पिंग वर्ब कभी भी कॉमन नहीं होते। हर टेंस का पर्टिकुलर एक वही हेल्पिंग वर्ब होगा, तो आप इससे पहचान सकते हैं। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, हैड बीन लगा है। ओके, तो हैड बीन किसका होता है, आई थिंक सबको पता होगा हैड बीन। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है हैड बीन। और प्रेजेंट परफेक्ट होता तो क्या होता, हैज़ बीन या हैव बीन होता। तो सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब एक इस तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया कि आपको क्या लगाना है, कौन सा फॉर्म लगाना है, कुछ भी नहीं, बस सीधे एक सेंटेंस दे दिया है और उसके हिसाब से यहाँ पे कौन सा वर्ब आएगा ये आपको बताना है। बाय द टाइम ही रिटर्न्ड आई ब्लैंक 10 पेजेस ऑफ माई रिपोर्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये अभी रिसेंटली जो मैंने शायद जो कल पढ़ाया उसी में से है। इसका मतलब है कि जब मैं वापस आया, सॉरी मैं नहीं, वह वापस आया, मैं जो है अपनी रिपोर्ट के 10 पेज क्या कर चुका हूँ, चुकी हूँ, आई डोंट नो, वो आप जानिए। टाइप्ड, वुड हैव बीन टाइपिंग, हैड टाइप्ड, टाइपिंग। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो सेंटेंस कहना चाह रहा है हिंदी में, उसके हिसाब से क्या लगेगा। तो बिल्कुल ये जितने भी लोगों ने गेस किया ऑप्शन नंबर सी सही है, हैड टाइप्ड यहाँ पे करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्योंकि पास्ट टेंस में कोई काम पहले हो जाए तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और कोई काम बाद में हो तो उसे सिंपल पास्ट टेंस कहते हैं। तो यहाँ पे ये काम पहले हो गया, मतलब जब वो लौटा तो ये है, ये लिख चुका था, रिपोर्ट 10 पेज लिख चुका था, टाइप कर चुका था। तो चुका था आ रहा है तो जाहिर सी बात है पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, यानी कि हैड और वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई मीन। नेक्स्ट देखेंगे, आइडेंटिफाई द टेंस इन द सेंटेंस गिवन बेलो। वैसा ही क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करने का। ही ड्रिंक्स टी एवरी मॉर्निंग, सबका सही होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इजी, स्पेशली क्लास थ्योरी पढ़ने के बाद। ड्रिंक्स लिखा हुआ है यानी वर्ब के साथ एस लगा हुआ है, कोई अदर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगी है, तो यानी कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, राइट। तो ये सही हो जाएगा आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट सिंपल, ये आपका हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब यहाँ पे आपको क्या हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए वो बताना है। वन ऑफ माई बुक्स ब्लैंक मिसिंग, एक मेरी एक किताब जो है वो खो गई है।
बुक्स भी है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आर इज हैज वॉज। ये अच्छा प्रश्न है और आई थिंक ये पढ़ाई हुई चीज़ें हैं। चलिए अभी देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है, मेरी एक किताब मिसिंग है। यहाँ पे वन, भले ही यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है, यानी कि मेरे पास कई सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उसमें से मेरी एक किताब मिसिंग है। अब किसी के पास एक ही किताब होगी तो वो क्या कहेगा कि मेरी किताब मिसिंग है, गुम गई है, नहीं मिल रही है। पर किसी के पास बहुत सारी किताबें होंगी तो वो क्या कहेगा, उसकी एक एक ही किताब कोई गुमी है तो क्या कहेगा, मेरी एक किताब नहीं मिल रही है, राइट। तो यहाँ पे जब वन ऑफ माई करके लिखा हो तो भले ही ये प्लूरल में रहेगा, लेकिन हम उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमेशा सिंगुलर नंबर का ही यूज़ करेंगे। नेक्स्ट देखेंगे, विच टेंस टू द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, बात वही है कि ये कौन से टेंस में है सेंटेंस। लास्ट वाला क्वेश्चन सबसे अलग है आज का। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। इट वॉज वेरी कोल्ड दैट नाइट। हेल्पिंग वर्ब देखिए, बिल्कुल वॉज लगा हुआ है, यानी कि उस रात जो है वो क्या थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी, है ना। तो थी, था, थे, थी ऐसा आ रहा है लास्ट में, तो यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाता है। कंफ्यूज्ड, क्योंकि वॉज तो जो है आपका कॉन्टिन्यूस टेंस का, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन अगेन मैंने इसीलिए हिंदी में भी आइडेंटिटी आपको पढ़ाई, इंग्लिश में भी पढ़ाई है। उस रात बहुत ठंड थी रही थी या कुछ हो रहा था ऐसा नहीं, इसीलिए हिंदी में भी आइडेंटिटी पढ़ना इंपॉर्टेंट है और इंग्लिश में भी है, और मैंने आपको दोनों में इसीलिए पढ़ाया है ताकि आप ये चीज़ें कर सकें। एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ कन्फ्यूज़न होने की संभावना अधिक हो, तो उसके लिए आपको रेडी होना है। हर चीज़ को एक बार ट्रांसलेट करके उसका सेंस क्या निकल रहा है देखकर फिर ही सॉल्व करना है। फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब, यहाँ पे भी सुटेबल फॉर्म लगानी हेल्पिंग वर्ब की। ईदर मुन्नी और चुन्नी ब्लैंक लॉस्ट हर पेन। कहना ये चाह रहा है कि या तो मुन्नी या तो चुन्नी, किसी ने की पेन जो है वो खो गई है, किसी ने अपनी पेन गुमा दी है। हैज़, हैव, हैड, विल हैव। चलिए अभी देख लेते हैं यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है, लेकिन उसके पहले प्लीज़ एक से रिक्वेस्ट है आप सबसे कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि क्लासेस आपकी कंटिन्यू आपको मिलती रहे, मिस ना हो, क्योंकि एक भी क्लास मिस होती है तो वो रिपीट फिर नहीं होती है। ओके, तो चलिए देख लेते हैं इसका जो करेक्ट आंसर हैज़ हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, यहाँ पे बात हो रही है कि या मुन्नी या चुन्नी, मतलब पेन किसी एक ने ही घुमाई है, दोनों ने नहीं घुमाई है ना। भले यहाँ दो नाम लिखे हुए हैं बट बात किसी एक की हो रही है, पेन जो है वो किसी एक ने ही घुमाई है। ऑलराइट, तो इस वजह से हम इसके लिए, और क्योंकि उसने घुमा दी है, अब पेन तो गुम चुकी है, वो काम हो चुका है, राइट। तो इस वजह से यहाँ पे क्या, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा, और क्योंकि किसी एक की बात हो रही है, सिंगुलर नंबर की बात हो रही है, इसलिए हैज़ का यूज़ होगा। दोनों की बात हो रही होती तो हैव का यूज़ होता। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक विथ पास्ट परफेक्ट टेंस। अब यहाँ पे देखिए सीधे सीधे बता दिया है कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस ही लगाना है। द ट्रेन ब्लैंक द प्लेटफॉर्म बिफोर आई रीच द स्टेशन, बहुत ही फेमस ये एग्जाम्पल है, बहुत ज़माने से चला आ रहा है कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। आपको रखना है पास्ट परफेक्ट टेंस में, तो आपको क्या करना है, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब उठा के रख देनी है। देखिए क्या होगा, लेफ्ट होगा, हैज़ लेफ्ट होगा, हैव लेफ्ट होगा, हैड लेफ्ट होगा। थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूज कर भी आप हो सकते हैं, पर मत होइए, सीधे सीधे आप स्ट्रक्चर पे जाइए जो मैंने पढ़ाया है और ध्यान करिए, उसे सॉल्व करिए। चलिए अभी इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हैड लेफ्ट होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने हिंदी में भी इसको बता दिया कि मेरे स्टेशन पहुँचने से पहले गाड़ी जा चुकी थी, तो ट्रेन जो है वो, ये तो इतना जो सेंटेंस है बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले, लेकिन ट्रेन क्या है, ट्रेन प्लेटफॉर्म छोड़ चुकी थी, है ना, ट्रेन प्लेटफॉर्म से जा चुकी थी। तो यहाँ पे हमने हैड का यूज़ किया पास्ट परफेक्ट टेंस का, और साथ ही साथ लेफ्ट यूज़ किया। देखिए हम जब किसी के पास से जाते हैं, मतलब उसे छोड़ के जाते हैं, चाहे वो कोई जगह हो, जैसे ट्रेन जो है वो प्लेटफॉर्म को छोड़ के जा रही है, या कोई व्यक्ति हो, या घर है, या कोई भी जगह है, हम जब वहाँ से निकलते हैं उस जगह को और वहाँ के लोगों को छोड़कर, तो वो कहलाता है, उसके लिए हम लीव वर्ड यूज़ करते हैं। और आपने सुना भी होगा, जैसे फिल्मों में बोलते हैं ना, लीव मी अलोन, मुझे अकेला छोड़ दो, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो लीव, लेफ्ट ये यूज़ करते हैं जाने के लिए, वहाँ पे हम गो, वेंट और गोइंग ये सारी चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई चीज़ हम जब जाके देखते हैं तो सी या वॉच नहीं यूज़ करते हैं, बल्कि विजिट यूज़ करते हैं। विच टेंस डू द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग टू। आई हैव ऑफन क्रिटिसाइज्ड द स्टैंडर्ड्स ऑफ क्लीनलीनेस इन द ट्रेन्स इन इंडिया। सिंपली आपको बताना है कौन सा टेंस है।
हेल्पिंग वर्ब पे फोकस करिए, हैव लिखा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, तो काफ़ी आसान हो जाता है जब हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की फॉर्म आपको मिल जाती है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि हैव हैज़ जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब है और वर्ब की थर्ड फॉर्म साथ में लगती है। क्लियर? तो पूरा आपको मतलब नहीं भी समझ में आ रहा है, इसीलिए थ्योरी पढ़नी ज़रूरी है, तो भी आप टेंस आइडेंटिफाई कर लेंगे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन। ही थिंक्स एज इफ ही ब्लैंक माई बॉस। इज वॉज वर हैज़। अब यहाँ थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि यहाँ पे कुछ भी आ सकता है। एक सेंटेंस दो पार्ट में डिवाइडेड है। ही थिंक्स एक अलग हिस्सा है जिसमें कि वो मैं सोचता हूँ, मतलब वह सोचता है। अब बाकी का जो हिस्सा है वो अलग है। इसमें क्या आएगा ये आपको बताना है कि इज लगेगा, वॉज लगेगा, वर या हैज़। चलिए अभी देख लेंगे यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वर। कितने लोगों का सही हुआ फटाफट से कमेंट करके बताइए, क्योंकि मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों का ये गलत हुआ होगा। चलिए इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। जब कभी भी देखिए थॉट्स की बात आती है, सोचने की बात आती है, एज आता है, ठीक है, एज आएगा, फिर उसके बाद दो आ जाएगा या एज इफ़ आ जाएगा, ऐसा कुछ आता है, यानी कि अगर वाली सिचुएशन होती है, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है या फिर वर लगता है। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी और अगर हेल्पिंग वर्ब लग रही है तो वर लगता है। ठीक है। अब यहाँ पे एज जब आ जाता है तो ये सोचने वाली बात, मतलब ये इमेजिनेशन वाली बात होती है जो एक्चुअली में हुआ नहीं है। जैसे आई थिंक आई विश आई वर अ बर्ड। मैं सोचती हूँ या फिर मैं चाहती हूँ काश मैं, या काश मैं एक चिड़िया होती। तो मैं एक्चुअली में चिड़िया नहीं हूँ और ना ही मैं अभी प्रेजेंट में होने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि होती। राइट। तो वहाँ पे मैंने क्या यूज़ किया, आई वर यूज़ किया। राइट। तो ऐसे सिचुएशन, अब यहाँ पे इसका जो हिंदी ट्रांसलेशन थोड़ा सा करके देख लेते हैं कि वो सोचता है कि अगर वह उसका बॉस होता, है ना। तो अभी वो होता कि नहीं होता वो नहीं पता, बट हमें उसके साथ वर लगाना है, ये पता है। नेक्स्ट देखेंगे। पिक आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लास्ट वाले क्वेश्चन का वेट करिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। द हाउस विद ऑल इट्स कंटेंट्स ब्लैंक इंश्योर्ड। वर, वॉज, आर और हैज़। सिंपल। यहाँ पे द हाउस के साथ क्या लगेगा, घर, उसके पूरे जो भी उसके अंदर सामान है सबके साथ में इंश्योर हो गया, हो चुका है, हो रहा है, आई डोंट नो, वो आप बताएंगे। ओके तो चलिए देखेंगे वॉज होगा, क्योंकि हमेशा मैंने बताया कि जब इस तरह का सेंटेंस आता है, मैंने एक बार और इसका एक एग्जांपल कराया था कि द वॉज अलॉन्ग विथ ऑल स्टॉफ्स, है ना। तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाती है कि हमें हमेशा हेल्पिंग वर्ब जो है वो पहले सब्जेक्ट के हिसाब से लगानी है, क्योंकि घर इंश्योर हुआ है, भले उसके अंदर और बाकी सारे सामानों के साथ हुआ है, पर घर तो वो एक ही है। तो हमें इसके हिसाब से यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगानी है। और क्योंकि ये ईडी लगा है तो आप समझ रहे हैं कि पास्ट की बात है, तो इंश्योर्ड हो वॉज लगाएंगे हम इसके साथ। विच टेंस डू द फॉलोइंग सेंटेंस बिलोंग्स टू। टेंस के बहुत तरह के प्रश्न आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल 2-3 तरह के करा रही हूँ, और ये आपकी सीरीज़ नॉट, मैं कह रही हूँ कि एग्जैक्टली कल ही, बट क्लास तो रेगुलर चलती है, बीच बीच में आपको प्रोवाइड कराऊंगी, और अब मैं टॉपिक वाइज भी आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगी। ही हैड बीन ट्राइंग टू गेदर ऑन द फोन। हैड बीन ट्राइंग अभी रिसेंटली पढ़ा हुआ चीज़ है। चलिए देख लेते हैं। तो हैड बीन लगा है, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा है, तो मतलब है ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, है ना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। पूरा सेंटेंस पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, बस आप हेल्पिंग वर्ब पे फोकस कर लीजिए, वर्ब की फॉर्म पे फोकस कर लीजिए। इंडिकेट द टेंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम। आई हैव सेंट अ लेटर टू हिम, हैव लगा है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि प्रेजेंट वाला कुछ होगा, तो पास्ट तो ये हो नहीं सकता, इसी ये कट गया। फिर हैव लगा है तो इनडेफिनिट यानी सिंपल में तो हैव लगता नहीं है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैव लगता है, लेकिन परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, आईएनजी फॉर्म लगती है वर्ब की, और बीन भी लगता है, तो यहाँ पे नहीं लगा है तो ये नहीं होगा। आई हैव सेंट लेटर टू हिम, मैंने उसे एक लेटर भेजा है, आई मीन भेज चुकी हूँ राइट नाउ। ओके तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, क्योंकि हैव लगा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है। इस तरह से भी आप सॉल्व कर सकते हैं ना, एक एक जो है
एलिमिनेट करते जाइए, लास्ट में जो बचेगा वही आंसर होगा। फाइंड वेयर द एरर, ओके दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन एंड दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं बताया है कि आपको क्या करना है, आपको अपनी कॉमन सेंस लगानी है, आपकी नज़र कितनी तेज है उस हिसाब से आपको बताना है कि सेंटेंस में क्या त्रुटि है। ग्रामेटिकल एरर ही है, टेंस से रिलेटेड एरर ही है। आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे, आई एम रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे। ओके, आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा इसका जो सही आंसर है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ये गलत है। आई एम रीचिंग जो यहाँ पे लिखा है वो गलत है। क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एवरी डे समय बता दिया गया है ना। अब 10 PM 8 AM ये सब नहीं बताया, लेकिन एवरी डे क्या करता है, समय ही दर्शाता है, प्रतिदिन की बात हो रही है। मैं प्रतिदिन स्कूल समय से पहुंच रहा हूँ, इस सेंटेंस की हिंदी हो जाएगी। तो मैं प्रतिदिन पहुंच रहा हूँ आया है मतलब प्रेजेंट तो है, लेकिन साथ में टाइम भी बताया जा रहा है कि कब पहुंच रहा हूँ, प्रतिदिन पहुंच रहा हूँ, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, आई हैव बीन रीचिंग स्कूल इन टाइम एवरी डे, ऐसा होना चाहिए। क्लियर? तो आई थिंक आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई है तो लाइक करिए। ऑल्सो आपको ऐसे ही प्रैक्टिस सेट्स और चाहिए टॉपिक वाइज तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।